सो गाइज राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। गाइज आज वार बृहस्पतिवार है और माँ भगवती सरस्वती का वार है। तो गाइज आज हम आपको माँ भगवती सरस्वती की तस्वीर बहुत ही खूबसूरत दिखाने जा रहे हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो देखिए गाइज विद्या की देवी माँ सरस्वती, ये देखिए गाइज माँ सरस्वती विराजमान सफ़ेद कमल के ऊपर, जो आज हम आपको बता रहे हैं गाइज राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गाइज हमारा चैनल मोनेटाइजर नहीं हुआ है गाइज राजस्थान कल्चर काके का ब्लॉग। तो गाइज आप अपने शुभ हाथों से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा गाइज। ये देखिए गाइज ज़्यादा से ज़्यादा गाइज सब्सक्राइब करें। तो गाइज अब चलते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं गाइज। तो चलिए गाइज भगवती श्री सरस्वती, तो देखिए गाइज संपूर्ण जगत की कारणभूत आद्या शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति 3 स्वरूपों में होती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। पूर्व काल में जब शुभ और निशुभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए, तब देवताओं ने उन दोनों देवताओं के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती देवी के शरीर कोश से उसी समय सरस्वती देवी प्रकट हुई। पार्वती देवी शरीर कोश से प्रकट होने के कारण ही सरस्वती देवी का एक नाम कौशिक की प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुभ, निशुम्भ तथा ध्रुम लोचन आदि देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं का संकट दूर किया। देवी भागवत में आया है कि सरस्वती देवी का प्रगट्य भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ है। उन्होंने सरस्वती को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही संसार में सरस्वती जी की पूजा प्रचलित की। पूर्व काल भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, कड़ा और सरस्वती। तीनों ही बड़े प्रेम से भगवान नारायण की सेवा में रहती थी। एक दिन भगवान की इच्छा से एक घटना हो गई जिससे गड़ा और सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हट जाना पड़ा। एक बार भगवान नारायण जब अंतपुर पधारे तब तीनों देवियां एक स्थान बैठकर परस्पर प्रेम लाभ कर रही थी। भगवान को आया देखकर तीनों देवियां उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उस समय गड़ा ने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टि भगवान की ओर देखा। भगवान ने भी उनकी ओर दृष्टि से देखकर हंस दिया और बाहर चले गए। सरस्वती ने गड़ा को इस बर्ताव को अनुचित बताकर उसके प्रति आक्षेप किया। गड़ा जी ने भी कठोर शब्दों में सरस्वती का प्रतिवाद किया और अंत में दोनों देवियों ने एक दूसरे को नदी होने का श्राप दे दिया। इतने में ही भगवान नारायण पुनः अंतपुर से लौट आए। अब देवियां प्रकृतिस्थ हो चुकी थी। उन्हें भी अपनी भूल मालूम हुई तथा वे भगवान के चरणों में विलग होने के
भय से दुखी होकर रोने लगी। इनकी व्याकुलता दृढ़ होकर भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने एक अंश से नदी हो जाओगी, शेष अंश से तुम्हारा निवास हमारे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ेगा तथा शेष अंश से ये मेरे ही पास रहेगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों का श्राप से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आदेश अनुसार सरस्वती भारतवर्ष के असत अवतीर्ण होकर भारती कहलाई। दूसरे अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण उनकी ब्रह्माई नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, देवी तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती योग्य पात्र की खोज में निकली। योग्य पात्र की खोज करते करते उन्हें पूरा सतयुग बीत गया। त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती घूमते घूमते भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुंची। वहाँ महा तपस्वी वाल्मीकि निवास करते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। इतने में ही दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर जा पड़ी, जो उस समय एक वेदे के बाण से घायल होकर गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। क्रौंच उसके पास बैठकर करुणा क्रंदन कर रही थी। दयालु महर्षि के मुख से उसी समय करुणा से द्रवीभूत होकर संसार के प्रथम महाकाव्य का पहला श्लोक निकला। ये श्लोक माँ सरस्वती देवी की कृपा का प्रथम प्रसाद था। उन्होंने ये महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता का परिचय पा लिया। सरस्वती जी के कृपा पात्र होकर महर्षि आदित्य कवि के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती है। पुराण आदि तथा तंत्र ग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तृत वर्णन है। तो गाइस, आज हमने माँ सरस्वती जी के बारे में जानकारी दी। ये देखिए गाइस, हम आपको फिर इनकी एक बार तस्वीर बताएंगे गाइस, राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग पे। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाइस। आज के लिए गाइस इतना ही।